क्या रे निशा, तेरी शादी कैसे होगी है? इतनी काली जो है तू। हाँ हाँ, देखना लड़का तुझे देखने आएगा और ईशा को ब्याह के ले जाएगा। क्यों नहीं होगी निशा की शादी? देख लेना, पहले निशा की शादी होगी और फिर मेरी। अच्छा, तब तो तू जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी। ईशा बेटी, पहले तेरी शादी करवा देते हैं, उसके बाद निशा की शादी होगी। हाँ माँ, यही ठीक है। पता नहीं मेरी शादी होगी भी या नहीं। पहले ईशा की शादी करवा दीजिए। नहीं, जब तक तेरी शादी नहीं होगी मैं शादी नहीं करूंगी। बचपना मत कर ईशा, तू सुंदर है, गोरी है, तेरी शादी झट से हो जाएगी। लेकिन मेरी बात अलग है। पता नहीं लड़के मुझे पसंद करेंगे भी या नहीं। शायद मैं पूरी जिंदगी कुंवारी रह जाऊं, तो फिर तेरे साथ मैं भी कुंवारी रह जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। निशा की शादी करवाने के लिए मुझे दहेज में बहुत पैसे देने होंगे, नहीं तो कोई मेरी बेटी से शादी नहीं करेगा। लड़की बहुत काली है। इतनी काली लड़की से शादी के बारे में तो सोचा तक नहीं था मैंने। लेकिन बेटा, मैं 10 लाख रुपए दहेज में भी तो दे रहा हूं ना, साथ में एक नई गाड़ी। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन कुछ जब नहीं रहा। ये कौन है? ये मेरी छोटी बेटी है, ईशा, निशा की बहन। अरे वाह, आप ईशी से मेरी शादी क्यों नहीं करवा देते? मुझे तो ये पसंद आ रही है। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी, पहले निशा की शादी होगी। ठीक है, मैं निशा से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दहेज में मुझे पैसे और गाड़ी के साथ साथ ईशा भी चाहिए। मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब ईशा भी तुम्हारे साथ 2-3 महीनों के लिए मेरे घर पर जाएगी। क्या बेटा, ये कैसी बात हुई? वो कभी हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? साली तो आधी घर वाली होती है, और मैं तो केवल 2-3 महीनों के लिए जाने के लिए बोल रहा हूँ। निशा को भी अच्छा लगेगा, वो अकेली नहीं रहेगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। मेरे ऐसा करने से अगर निशा की शादी हो जाए तो यही सही। अरे ईशा, तुम भी आओ, तुम भी जाओगी ना हमारे साथ? हाँ हाँ, आती हूँ। निशा, तुम गाड़ी के सामने की सीट पर बैठ जाओ, ईशा मेरे साथ बैठेगी। क्यों? तुम्हारी बीवी तो मैं हूँ ना। हाँ, बीवी तो तुम ही हो, लेकिन मेरे साथ ईशा बैठेगी तो इलाके में मेरा नाम होगा। सब लोग बोलेंगे कि वाह, अमित ने कितनी सुंदर लड़की से शादी की है। अरे वाह, अमित के साथ वह लड़की बहुत खूबसूरत है। अरे तुम लोग मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो? मैं दुल्हन नहीं हूँ, दुल्हन तो मेरी बहन निशा है। दुल्हन तो तुम्हें ही होना चाहिए था बेटी। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं। बहू, तुम अपने कमरे में चली जाओ। जी माँ जी। क्या हुआ निशा, मुंह फुलाकर क्यों बैठी है? मुंह फुलाकर नहीं बैठूं तो क्या करूं? तू तो बहुत खुश होगी ना, सब लोग तुझे दुल्हन जो समझ रहे हैं। ये तू क्या बोल रही है निशा? मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, तेरी वजह से ही मुझे आना पड़ा। हाँ हाँ, बड़ा एहसान कर दिया मुझ पर। बेटा, मुझे तो ईशा जैसी बहू ही चाहिए थी। तूने फालतू में उस काली कलौटी से शादी कर ली। अरे माँ, अपने बेटे को क्या इतना बुद्धू समझती हो? मैंने इसलिए तो ईशा को 3 महीने के लिए यहाँ बुलाया है। अगर मैं ईशा से शादी करता तो ना ही मुझे 10 लाख मिलते और ना ही ये नई गाड़ी। अभी देखो, मुझे दहेज भी मिल गया और ईशा भी इस घर में आ गई। इन 3 महीनों में ईशा को मैं अपने प्यार के जाल में फंसा लूंगा और उसके बाद। अरे वाह बेटा, बहुत दिमाग चलता है तेरा। मैं भी इन 3 महीनों में ईशा की बहुत खातिरदारी करूंगी। अरे जीजू, आज तो सुहागरात है, मेरी बहन इंतजार कर रही है। जाओगे नहीं कमरे में? मन नहीं है जाने का, मुझे यहीं पर अच्छा लग रहा है। ईशा बेटी, क्या खाओगी नाश्ते में? मुझे तो आलू के पराठे पसंद हैं। तो फिर आज आलू के पराठे ही बनेंगे। बहू, आलू के पराठे बनाकर लाओ। लेकिन माँ जी, मुझे तो पोहे खाने हैं। कभी और खा लेना, पोहे आलू के पराठे बनाकर लाओ, ईशा को खाना है। पता नहीं ये ईशा यहाँ क्यों आई है। लग रहा है वो इस घर की बहू है और मैं इस घर की नौकरानी। ईशा, अब तू लौट जा, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? जलन हो रही है मुझसे? मैं क्या करूं? तेरी वजह से ही आई हूँ इस घर में। अब 3 महीने मैं यहीं पर रहूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तू यहाँ रहे। तेरे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता है निशा। तू इस घर की बहू नहीं, नौकरानी है। बेटा, 3 महीने होने को है, अब तो शादी कर ले ईशा से। हाँ माँ, हमारा प्लान काम कर रहा है। ईशा पिघल रही है, बस
कुछ दिन और। निशा, निशा मुझे माफ कर दे। इन दरिंदों को पहचानने में मुझसे गलती हो गई। मुझे तुझसे बात नहीं करनी। तू गोरी है इसलिए खुद को महान समझती है ना। ईशा, ये क्या किया तुमने? क्यों? देखो ना मेरी तरफ। अब पसंद नहीं आ रही हूँ मैं। शादी करनी है ना मुझसे? नहीं, मुझे किसी गंजे लड़की से शादी नहीं करनी। यही हो तुम अंदर से। दरिद्र और लड़कियों को बाहर की सुंदरता से मापते हो तुम। और तुम्हारी माँ घटिया इंसान हो। मुझे नहीं रहना इस घर पर, मुझे भी नहीं रहना। चल बहन, हम शादी नहीं करेंगे। हम दोनों एक साथ रहेंगे। और हाँ, 10 लाख रुपए और नई गाड़ी सूद समेत वापस कर देना। जब से मधु पैदा हुई है तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है। बिल्कुल सही कहा तुमने ममता। हमारी मधु किसी परी से कम नहीं है। पापा पापा घोड़ा बनो ना, मुझे घोड़े की सवारी करनी है। अरे क्यों नहीं बेटा, मैं तेरे लिए घोड़ा तो क्या गधा भी बन जाऊंगा। ममता, लगता है ऊपर वाला हमसे बहुत खुश है। हमारी जिंदगी में एक और परी आने वाली है। बहन, रमेश की परिवार में एक परी और आने वाली है। ये बात तो पूरी तरह से सच है, लेकिन क्या ये लोग उस परी को पहचान पाएंगे? ये रमेश के परिवार के लिए एक परीक्षा है। बिल्कुल सही कहा बहन। अब देखते हैं ये अपने होने वाली बेटी को पहचान भी पाते हैं या नहीं। मधु के पापा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ममता, मैं जल्दी से काकी को बुला कर लाता हूँ। रमेश बेटा, मधु बेटी को लेकर बाहर जा। हम थोड़ी देर बाद तुझे खुशखबरी देने आते हैं। रमेश बेटा, तू एक और बेटी का बाप बन चुका है। मुबारक हो। ये क्या हुआ ममता? तुम्हारा रंग भी गोरा, मेरा रंग भी गोरा, मधु बेटी का भी रंग गोरा, पर ये काली कैसे पैदा हो गई? मधु के पापा, काली गोरे से क्या होता है? जो भगवान की मर्जी होती है वही होता है ना। काली तो रात भी होती है। ममता, मैं तुझे बहुत सीधी सादी औरत समझता था। पता नहीं ये किसका पाप है। मैं इसे अपनी बेटी नहीं मानता। मेरी सिर्फ एक बेटी है, मधु। माँ ने तेरा नाम सुंदरी इसलिए रखा है क्योंकि तू असल में सुंदर है नहीं। मुझे तो तुझे अपनी बहन कहते भी शर्म आती है। दीदी, आप मेरी सगी बहन होकर मुझसे इस तरह बात करती हो। मैं भी सुंदर हूँ, बस मेरा रंग ही तो काला काले है। रंग वाले कब से सुंदर होने लगे? हाँ, तू सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर, मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। खैर, मैं कॉलेज जा रही हूँ। मधु, देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। अरे वाह पापा, कितने सुंदर सुंदर ड्रेस हैं। अरे वाह दीदी, ये कपड़े आप पर बहुत अच्छे लगेंगे। एक बार पहन कर दिखाइए ना। देख, ज्यादा चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे लिए कपड़े लेकर नहीं आया हूँ, अपनी बेटी के लिए लेकर आया हूँ। पापा, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ मांगा ही नहीं। मैंने कब कहा कि ये मेरे कपड़े हैं? मैं तो अपनी बहन की खुशियों को देखकर ही खुश हो जाती मैंने हूँ। तुझे कितनी बार मना किया कि मुझे पापा मत बुला कर। पता नहीं किसकी औलाद है तू। इतना काला खून मेरा तो नहीं हो सकता। देखिए, बार बार आप मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए। मेरे चरित्र पर उंगली उठाने से पहले कम से कम एक बार अपने दिल से भी तो पूछकर देख लीजिए कि क्या मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ। अगर तूने ऐसा कुछ नहीं किया तो इतनी काले लड़की तेरी कोख में आ कैसे गई? ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर कि मैं तुम दोनों को इस घर में रहने दे रहा हूँ, वरना कब का निकाल कर बाहर भेज चुका होता। अरे वाह, कितनी सुंदर मोरनी है ये। पास जाकर देखती हूँ। मोरनी तो घायल हो चुकी है। मुझे इसका इलाज करना होगा। इसे घर लेकर जाते हूँ। सुंदरी, तू ऊपर से तो खुश रहती हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मुझसे भी गहरे जख्म है। तुम मेरी दोस्त हो, मुझे बता सकती हो। अब तुम्हें क्या बताऊं? मेरा रंग काला होने की वजह से कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि मेरे पिता मुझे अपनी बेटी भी नहीं मानते। मेरी खुद की बहन मुझसे नफरत करती है। सुंदरी, तुमने मेरे घाव को ठीक करके मेरी जिंदगी बचाई थी, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे घाव को भर दूं। तुम मेरे घाव को नहीं भर सकती, क्योंकि मेरे घाव बहुत गहरे हैं।
मैं एक परी हूँ। मैं तुम्हें जादुई मेकअप किट देती हूँ जिसे लगाकर तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी, बिल्कुल परी जैसी। लेकिन एक बात याद रखना, अमावस्या की काली रात घर के बाहर मत निकलना, वरना फिर से तुम्हारा रंग काला हो जाएगा। सुंदरी तो मेरी बहन है ना, थोड़ा सा मेकअप मुझे भी दे दे प्लीज। ममता, तेरी बेटी को क्या हो गया? कल तक तो ये काली थी, अचानक इतनी सुंदर कैसे हो गई? परमात्मा को लगा होगा कि उसके बनाए हुए काले रंग से हर कोई नफरत करता है, इसीलिए शायद उसने मेरी बेटी का रंग गोरा कर दिया। मधु भी और गोरी लग रही है। मधु बेटा, मैंने तुझे कार चलाना सिखाया है ना, जल्दी से मुझे अस्पताल ले चल। ऐसा लग रहा है मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। मधु जल्दी से गाड़ी निकाल, मैं इन्हें लेकर बाहर आती हूँ। आज अमावस्या है, अगर आज मैं घर से बाहर निकली तो मैं काली हो जाऊंगी। मैं बाहर नहीं जा सकती पिताजी। कोई बात नहीं, मेरी माँ ने मुझे भी कार चलाना सिखाया है। मैं पिताजी को अस्पताल लेकर चलूंगी। चलो माँ। ये तुम्हें क्या हो गया? कल तक तो तुम बिल्कुल गोरी हो गई थी, फिर से काली कैसे हो गई? पापा ऐसी ऐसी बात है। इसका मतलब सिर्फ काली हो जाने के डर से मधु मुझे अस्पताल तक लेकर नहीं आई। वो परी मैं ही हूँ, रमेश और ममता। परमात्मा ने जानबूझकर आपकी दूसरी संतान काली पैदा की थी, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आप लोग ऊपर ऊपर से ही अच्छे हो या दिल से भी अच्छे हो। लेकिन रमेश, तुम दिल से अच्छे नहीं थे। तुम्हारे अंदर काले और गोरे के बीच का भेदभाव पता नहीं कैसे आ गया। तुमने अपनी ही पत्नी पर शक किया, खुद की बेटी को बेटी मानने से इनकार कर दिया। आज से सुंदरी बिल्कुल गोरी हो जाएगी, वहीं मधु और तुम अपना पूरा जीवन काले रंग के साथ बिताओगे।